स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करना भी सीखेंगे और इसके अंदर यानी एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ सोडियम केटाइन है और कितने नंबर ऑफ क्लोराइड एनाइन, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें क्लियर कर लेते हैं और सबसे पहली बात यह है कि लोकेशन ऑफ आयंस। देखिए सोडियम क्लोराइड जो है ना एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर जब हम बात कर लेते हैं ना तो आपको पता है कि सोडियम जो है ना कि एक सोडियम के गिर्द 6 क्लोराइड आयन क्या करते हैं, सराउंड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि दिस इज द सोडियम केटाइन। अब इस सोडियम केटाइन के अंदर आप देखें 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया है और इसी तरह से मतलब एक क्लोराइड यानी आयन के में क्या है 6 सोडियम के केटाइन सराउंड करते हैं। इसी तरह से मैंने लिखा कि each sodium ion is surrounded by 6 chloride ion and each chloride ion is surrounded by a 6 sodium ion। इसी तरह से जो क्लोराइड होता है इसका साइज बड़ा होता है, बिगर होता है देन द सोडियम केटाइंस है। क्यों होता है? क्योंकि क्लोराइड के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें पता है सोडियम जब एटॉमिक फॉर्म में था तो 11 इलेक्ट्रॉन थे। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, केटाइन बना, इसका थर्ड शेल कम हुआ, सेकेंड शेल रह गया और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। इसी तरह से क्लोराइड का थर्ड शेल होता है और इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 18 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो इसी तरह से आप देखें कि ये चीज आप यहां से भी क्लियर कर सकते हैं कि एक सोडियम के गिर्द 6 क्लोराइड आयन सराउंड है और इसी तरह से एक क्लोराइड के गिर्द 6 सोडियम जो है ना केटाइन ने सराउंड किया है। इसके बाद एक और टर्म है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? देखें कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में कहा जाता है कि किसी भी केटाइन के गिर्द जितने नंबर ऑफ एनाइन सराउंड करें या किसी एनाइन के गिर्द जितने नंबर ऑफ केटाइन सराउंड करेंगे तो दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी तरह से देखिए यहां पर सोडियम के गिर्द 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और क्लोराइड के गिर्द क्या है 6 सोडियम केटाइन ने सराउंड किया, तो इसी तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्लोराइड का भी 6 हो गया। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टेप्स हाउ टू ड्रॉ दी NaCl स्ट्रक्चर, यानी वो कौन सा स्टेप है जिसके जरिए से हम NaCl का जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसको हम ड्रॉ कर सके। देखो सबसे पहला है स्टेप नंबर 1 है आप एक सुकेर बनाएं। दूसरा स्टेप आप देखिए मैंने बनाया यहाँ पर, आप एक और सुकेर बनाकर आप इतना लेवल पे आप उस सुकेर को इसके ऊपर बनाएं, इस तरह से आप रखें। और तीसरे स्टेप में देखें आप इनके जो भी हिस्से हैं इनको आप मिलाएं, इनके कॉर्नर्स तमाम आप मिलाएं तो देखिए आपके पास एक बिल्कुल क्यूब जैसा बना। इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि जो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, इस क्यूब के अंदर आप देखें ये है ना, इनको बोलते ना कॉर्नर्स कहते हैं और ये जो ब्लू जो है ना सर्कुलर लाइन है दैट इज नोन एज द एजिस। ये एजिस है, बीच में है ना, इसको एजिस बोलते हैं। और इसके बाद देखिए ये बिल्कुल सामने जो है ना ये जो एरिया है दिस इज नोन एज द फेस कहते हैं। तो अब आप यहाँ देखें कि मैंने एक क्यूब बनाया, ये स्टेप्स आप फॉलो करें। और इसी तरह से देखिए यहाँ पर मैंने कॉर्नर पे जो मैंने यहाँ पर जो मैंने सर्कुलर वो बनाया है तो इसको मैंने क्या किया यहाँ पर थोड़ा सा बिगर साइज के बनाए। ये जो कॉर्नर पे मैंने बनाया ना, ये जो हमारे पास ब्लैक कलर के है ये क्लोराइड आयन को शो करता है, यानी कॉर्नर में क्या है हमने क्लोराइड आयन को शो किया है। और इसके बाद ये जो ब्लू कलर है ये जो छोटे साइज का है ये सोडियम केटाइन को शो करता है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर हमने 4 कॉर्नर पे हमने 4 क्लोराइड और नीचे आप देखें 4 कॉर्नर पे 4 क्लोराइड हमने किया। और इसके बाद ये जो छोटे से स्क्वायर लाइन जो है ना ये जो हमारे पास है ये एजिस में हमने किया। यहाँ पर देखिए 4 ये हो गए और नीचे 4 हो गए और हमारे पास 8 हो गए, तो ये 2 और ये इसी तरह से मिलाकर हमारे पास 12 हो गए। इसके बाद ये क्या करना है देखें
यहाँ पर एक और काम ये करना है कि अगला स्टेप पे हमें जाना है, वो स्टेप नंबर 5 है। तो हमें ये करना होगा कि ब्लू जो है ना स्फेयर जो है सोडियम इनको मिलाना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जहाँ जहाँ ब्लू है इनको मिलाना है। तो ऐसे में देखो हमने ब्लू यहाँ से लाइन को इसके साथ मिलाया, थोड़ी सी तिरछी लाइन बनाना है। इसके बाद देखो इस ब्लू को इसके साथ मिलाया, ये सोडियम को रिप्रेजेंट करता है। देखो इस ब्लू को इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर जो है ना 5 है। अब हम क्या करेंगे फर्दर, फिर इन ब्लू लाइंस को, ऊपर वाले लाइंस को नीचे के साथ मिलाएंगे, राइट वालों को लेफ्ट के साथ मिलाएंगे। तो इसी तरह से देखें हमारे पास क्यूबिक जो स्ट्रक्चर ऑफ NaCl यानी एक यूनिट सेल हमारे पास तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको देखकर यानी एक यूनिट सेल के अंदर कितने सोडियम और कितने क्लोराइड हो सकते, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन को कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट सेल में। देखिए एक यूनिट सेल के अंदर ना 2 तरह के क्लोराइड आयन होते हैं। जो पहले तरह के क्लोराइड आयन है वो कहाँ पर है, देखें नंबर ऑफ क्लोराइड आयन एट कार्नर्स, यानी यूनिट सेल के कार्नर पे हमारे पास नंबर ऑफ क्लोराइड आयन देखे ऊपर 4 है, नीचे 4 है, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 8 हो गए ना। और एक क्लोराइड आयन फर्दर कितने यूनिट सेल के साथ शेयरिंग करता है, 8 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग करता है। तो आप इसको 1/8 लिखने से बेहतर ये कि 1/8 ही लिख ले, ठीक है ना। 8 दफा लिखने से और 1/8 एक दफा लिखने से बात एक ही होता है। तो देखो यानी क्लोराइड आयन कार्नर पे 8 होते हैं और एक क्लोराइड आयन फर्दर 8 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग करता है। तो फिर एक क्लोराइड आयन की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 8 × 1/8 करेंगे तो हमारे पास 1 होगी ये। इसके बाद देखें ये तो एक टाइप के क्लोराइड आयन हो गए ना जो कि कार्नर पर हो गए। अब जब दूसरे जो क्लोराइड आयन है इसी एक सेल के अंदर, तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन एट फेसेस, देखो ये फेस है, फेसेस में क्लोराइड आयन कितने हैं हमारे पास, देखें फेसेस में क्लोराइड आयन 6 है, क्योंकि इसके 6 फेस, एक क्यूब का क्या होता है 6 फेसेस होते हैं, तो 6 हो गए। तो अब वो क्लोराइड आयन जो फेस में है वो कितने यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूशन करते हैं, 2 के साथ करते हैं। जिस तरह एक कमरा है उसके बराबर में एक और कमरा बनाया है, तो एक कमरा एक यूनिट सेल, दूसरा कमरा दूसरा हो गया, तो कितने हो गए 2 यूनिट सेल हो गए ना। तो इसी तरह से ही है कि मतलब ये हुआ कि एक यूनिट सेल में जो है ना फेसेस में 6 क्लोराइड होते हैं और एक क्लोराइड आयन क्या करता है हमारे पास जो है यानी एक क्लोराइड आयन यानी एक और क्लोराइड आयन के साथ क्या करता है शेयर कर लेता है, हाफ हाफ कर लेता है। तो इसी तरह से देखें हमारे पास कि नंबर ऑफ क्लोराइड आयन हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 6 हो गए ना। तो ईच क्लोराइड आयन, एक क्लोराइड आयन कितने के साथ शेयर करेगा, यानी 2 के साथ शेयर करेगा। तो 2 के साथ शेयर करेगा तो 1/2 हो गया। दोबारा सुने, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन फेज में कितने हो गए 6 और एक क्लोराइड आयन 2 के साथ करता है, जिस तरह से कॉर्नर वाले 8 के साथ कर रहा था 1/8 हो गए और ये 1/2 हो गई। तो इसी तरह से ईच क्लोराइड आयन कंट्रीब्यूट कितना का करेगा, तो 6 × 1/2 तो 3 आंसर आया। तो अब टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन एट कार्नर प्लस एट फेसेस कितने हो गए, 3 + 1 हो गया 4 हो गया। ये हो गई कैलकुलेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सोडियम आयन इन पर यूनिट सेल। देखें सोडियम आयन भी 2 टाइप के होते हैं। नंबर ऑफ सोडियम आयन एट एजिस में कितने होते हैं, 12 होते हैं। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पर देखें 1 2 3 4 नीचे हो गए और यहाँ से देखें तो यहाँ पर 2 और ये 2 इस तरफ हो गए, तो ये हमारे पास 12 हो गए। और याद रखना कि जो सोडियम आयन है जो एजिस में है ये फर्दर कितने यूनिट सेल के साथ शेयरिंग करता है, 1 फर्दर 4 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग करता है। तो देखिए नंबर ऑफ क्लोराइड आयन एट एजिस में कितने हो गए 12 और एक जो है ना कितने सब जो है ना यूनिट सेल के साथ शेयरिंग करता है, 1/4 के साथ करता है। तो इसी तरह से तो फिर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा एक यूनिट सेल के अंदर, तो 12 × 1/4 कर ले 3 हो गया।
तो हमें पता चला कि जो क्लोराइड जो सोडियम आयन है जो एजिस में है, यानी टोटल नंबर ऑफ जो कि एजिस में, ये हमारे पास 3 हो गए। इसके बाद नंबर ऑफ सोडियम आयन एट सेंटर। नंबर ऑफ सोडियम आयन बिल्कुल देखिए सेंटर में है ना, ये वाला देखिए आप, दिस द सेंटर, ये सेंटर में 1 है। अब जो चीज सेंटर में है ये किसी और यूनिट सेल के साथ शेयरिंग नहीं कर सकता है, तो लिहाजा इसकी शेयरिंग कितनी होगी, 0 हो गई। तो 0 हो गई तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है यहां पर हमारे पास 1 ही हो गया ना, इसका मतलब ये होगा नंबर ऑफ सोडियम आयन एट सेंटर 1 होगा। तो इसी तरह से हमारे पास जो एजिस में 3 हो गई, यहाँ पर 1 हो गए। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको 3 बना लेते हैं, 3 प्लस इसको 1 बना लेते हैं। ये 3 कहाँ से लाया, नंबर ऑफ सोडियम आयन है एजिस इन पर यूनिट सेल। 1 कहाँ से लाया, नंबर ऑफ सोडियम आयन एट द सेंटर इन अ पर यूनिट सेल। इन दोनों को प्लस करेंगे 4 आ गया। तो हमें पता चला कि एक यूनिट सेल के अंदर 4 क्लोराइड आयन हो गए और 4 सोडियम आयन हो गए। तो इसी तरह से सोडियम और क्लोराइड के बीच में रेशियो कितना हो गया, 1:1 हो गया। यानी 4:4 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1:1 होगा।